वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अरसलहू बिलहक़्क़ि वल हुदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले दिल को साफ़ करके नीयत की दुरुस्तगी के साथ रस्मन नहीं, दिखावे के लिए नहीं, जानबूझकर अक़ीदत से मोहब्बत से नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। जिनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कोई ख़तरा लायक हो वही लोग जाएं, बाकी लोग ना जाएं। यहाँ से निकलने का मतलब है खसारा, यहाँ से जाने का मतलब है बग़ैर ज़रूरत के नुकसान। और अगर घर जाएंगे तो सबसे पहले आपकी मुलाकात रास्ते में कुत्तों से होगी। और अगर दौड़ा दिया ना तो गाड़ी रहेगी ऊपर, आप रहेंगे नीचे, जानते हैं। और जब घर पहुंचेंगे तो फिर कहर का सामना होगा। घर के लोग सो रहे होंगे, आप दरवाजे पे दस्तक देंगे, वो भी पहली नींद है, आँख खुलते ही इसका कहर जाहिर होगा। तुमको आना ही था तो गए क्यों? गए तो अभी जलसा छोड़ के आए क्यों? और सबसे पहले ये कि अम्मा के घर का दरवाज़ा हो, बेगम के घर का दरवाज़ा हो, नानी दादी खाला फूफू कोई रिश्तेदार, इस वक्त तमाम शरीफों के घर के दरवाजे बंद होंगे। समझ गए बात? सबके घर के दरवाजे बंद होंगे, लेकिन खुदा की रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप अपनी किस्मत पे नाज कीजिए कि ये उलमाए किराम की नूरानी जमात का बैक वक्त आप दीदार कर रहे हैं। ये जो काफिला आप तक पहुंचा है, अल्लामा बलियावी साहब किबला खिताब नहीं कर रहे हैं, वो अपने माफी ज़मीर को आप तक पहुंचा रहे हैं। दर्द है दर्द। हमारी जमात में कोई भी आलिम इतना बिजी मैन नहीं, इतना मसरूफ़ नहीं। मैं ज़रा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, क्योंकि आप लोग सिर्फ सुनते हैं, जानते नहीं हैं। हमारी जमात का वो ख़तीब अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी, जिनकी तवज्जो खाने पे कभी रही नहीं, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, खाया ना खाया, सोने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं, जलसा ख़त्म, एक दूसरा दर्द, फिर उसकी दवा की तलाश। दिन का सूरज निकला विधानसभा में, वहां से फारिग हुए, रात आई जलसे मुस्तफ़ा में। वेट देखिए, हाइट देखिए, वज़न देखिए, मसरूफियत देखिए। हमारी जमात का कोई खतीब इस अहमियत का हामिल नहीं है, इतनी खूबियों का हामिल नहीं। मैं भी जलसे में था, अल्लामा नुमान साहब भी, अल्लामा हसन साहब, सब लोग। लेकिन हजरत को फिक्र हुई कौम की, हजरत के दिल में दर्द की हूक उठी, फिर एक खाका बना कि इस कौम को दर्द की दवा कैसे दी जाए।
आप इतने बेखबर आप हो चुके हैं। लोग कहते हैं मेरी याद नहीं आती है, मेरी खबर तुमको नहीं है। आप परदेश चले जाइए, 2 महीना तक बात नहीं कीजिए, घर में कोहराम मच जाएगा। बेगमी कहेगी अजी सारी मोहब्बत को भूल गए हैं, शादी हुई थी तो बोले थे जिएंगे साथ मरेंगे साथ, और आज मेरी खबर भी नहीं तुमको है। अरे दूसरों की खबर तो दूर, आज आपको अपनी खबर नहीं है, आज आपको अपनी खबर नहीं है। हाँ, मुसलमानों ने इतना सोच लिया है, 10 साल तक जबरदस्ती माँ बाप कहते हैं पढ़ने जाओ पढ़ने जाओ, वो बच्चा गया ना गया, देखा 10 साल तक दाएं बाएं कर रहा है, ल चलो दिल्ली भागो या पंजाब चले जाओ। क्या करोगे? बेल्ट बनाओ, बैग बनाओ, चूड़ी बनाओ, मनी पर्स, अब भेज दीजिए 5000 2000, बहुत खुश, सोच रहा ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन याद रखना दोस्त, आप अपनी खबर से भी बेखबर है। बलियावी साहब को अपनी खबर कम है, कौम की खबर ज्यादा है। और आपको बेदार करने के लिए इदारे शरिया के ज़ेरे एहतमाम तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस की सूरत में उलमाए किराम आए हैं कि अभी भी आप इनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, अपनी खबर लेने के लिए बेदार हो जाइए, वरना फ्यूचर में इतना भयानक अंजाम होगा। असल में लोग सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा। हाँ, बड़का बड़का जाएगा तो हम लोग को क्या है, हम लोग बच ही जाएंगे। जबकि आपको खबर होनी चाहिए घुन के साथ गेहूं भी पिसाता है, नहीं बचेंगे। आज समाजी तौर पे हो या सियासी तौर पे हो या मिली तौर पे, हर आदमी बिखरा है, हर आदमी परेशान है, हर कदम पे बर्बादी से मुलाकात हो रही है। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर इतने हिज्जे और स्पेलिंग मैं नहीं करूंगा, बस आप समझिए। क्रिस गिल की तरह बाल कटा के अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं, छोर चुट्टा की तरह बाल कटा के, जींस पैंट पहन करके और ब्लेड मार करके कहते हैं इस्ट माय स्टाइल, और सोचते मैं कामयाब हूं। नमाज न रोजा कोई वास्ता नहीं है, सोचते मैं कामयाब हूं। यूट्यूब, फेसबुक, इतना माहौल खराब हो गया लड़कों का। फेसबुक पे लड़की ढूंढेगा, फ्रेंडशिप भेजेगा जिसको तिसको, और जब कांटेक्ट हो गया तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करेगा, डे नाइट लगा रहेगा। और जब उस पर बात बन गई, बोला शादी करेंगे, मेरे माँ बाप तैयार नहीं है, बोला इलाका खाली कर दो, निकल लो। और कमीना कमीनी दोनों निकल लिया, और निकलने के बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। और कोर्ट मैरिज करने के बाद दर दर की ठोकर खाता रहा, चूंकि चुरा के बाप का पैसा ले गया था, वो तो खत्म हो गया, पता नहीं बाद में भीख भी मांगना पड़े। उसके बाद उम्मीद से उसकी बेगम हो गई। अब दोनों मशवरा कर रहा है, बबुआ होगा तो नाम क्या रखेंगे, बबनी होगी तो नाम क्या रखेंगे। बोला कांटेक्ट तो हुआ था फेसबुक से, राब्ता रहा व्हाट्सएप पर, नाम कहां से ढूंढेंगे। बोला गूगल। जो लड़का जो लड़की माइंड बना रखी है, रखा है, मन पसंद शादी करेंगे, कांटेक्ट करके करेंगे। याद रखना दोस्त, आपको मालूम है कि बर्बादी का इस वक्त सबसे बड़ा नेटवर्क यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। रहेगा सुरेश, लिखेगा अमजद, रहेगा जादव और लिखेगा इफ्तिखार। तुम समझोगी या तुम समझोगे कि हम में से ही है। लेकिन याद रखना दोस्त, जो लड़का जो लड़की ये माइंड बना रखी है, मन पसंद, माय चॉइस, अपनी पसंद से शादी करेंगे, जिंदगी खुशगवार होगी। ऐसे लड़कों को और ऐसी लड़की को इदारे शरिया के ज़ेरे इमाम तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस के इस मेंबर नूर से निसार अहमद रज़वी पैगाम दे रहा है
अगर ऐसा ख्याल है कि अपनी पसंद से करेंगे, माँ बाप राजी ना होंगे तो भाग के करेंगे, फिर 2 साल के बाद माँ बाप मान लेंगे, जिंदगी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, पटरी पे, ऐसे लड़कों को और ऐसी लड़कियों को भाई समझ के मैं पैगाम दे रहा हूं, ये ख्याल दिल से निकाल दो। अगर तुमने ऐसी फाश गलती कर लिया, जिस खुशी की तलाश में निकले थे, जिस जिंदगी के खुशगवार की मुतलाशी बन के निकले थे, कसम वल्लाह कह रहा हूं जिंदगी भर खुशी को तरस जाओगे, जिंदगी भर खुशी का चेहरा भी देखने को न मिलेगा। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि जिस माँ ने नाजो नियाम से तेरी परवरिश किया था, जिस बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से तुझे यहाँ तक पहुंचाया था, माँ की तमन्ना थी कभी बेटे को दूल्हा की सूरत में देखूंगी, बाप की हसरत थी कभी बेटे के सर पे मैं दूल्हा का ताज देखूंगा और सेहरा देखूंगा। तूने माँ बाप के ख्वाब को पूरा न किया, बाप के सर को शर्म से झुका दिया, माँ को तूने जीने के लायक नहीं छोड़ा है। तेरी माँ को मोहल्ले की औरतें ताना देती है, तेरे बाप को अब चौराहे पे जाने के लायक अपने बाप को न छोड़ा। पूछ अपने बाप से किस कदर उससे अफसोस हो रहा है तेरे इस कारकर्दगी पर। तो जब माँ को रोलाओगे, बाप को रोलाओगे, तो खुशी का चेहरा कैसे देख पाओगे? अरे जिस माँ बाप को रोला रहे हो, अल्लाह की कसम यहाँ तो दूर की बात है, न कब्र में सुकून होगा, न हश्र में करार मिलेगा। भलाई चाहते हो तो तुम मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, उलमा के सामने दिल में ही इरादा कर लो, या अल्लाह मुझे वो हौसला दे कि हुस्न की परी हो, मिस वर्ल्ड हो या मिस इंडिया, उसका हुस्न मेरे जूती की ठोकर में है, मैं उसी से निकाह करूंगा जिसमें मेरे माँ बाप राजी है। हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। ये मशवरा ठीक है, सच्ची है? अब बतलाइए, आप में से मैं सबको नहीं कहूंगा कि सब आदमी ऐसा इरादा रखता है, कुछ बगलोल है, कुछ व्हाट्सएप का मुरीद है ना भाई? ऐ दोस्त, कसम खुदा की आप भी अपने दोस्तों को समझाइए, है ना भाई? और जो लड़कियां, प्लीज कम हियर माय ब्रदर, सिट डाउन। आओ ना यार, इंग्लिश भी जानता हो, आओ ना, आइए आइए, ए हीरो आ जाओ, आओ ना, इतना तेल मसाला लगा रहे, आओ ना, आओ ना, आओ आओ दोस्त, बैठो बैठो, तुम्ही लोगों की भलाई की बात हो रही है यार, आओ ना। जलसे में आए हो, टोपी भी नहीं है, असल में उस जानते ही नहीं कि यार टोपी पहन के आना चाहिए, नहीं समझे? अच्छा, कमाल तो ये है, जीन्स बाप रे बाप, एक से खरीदेगा 800, 1200, 1400 वाला, और टोपी कभी नहीं खरीदेगा, कभी नहीं खरीदेगा। मैला कुचैला, उसी में गुटखा का थूक, ये वो, और रखे रहेगा, सर पे रख लेगा। आओ बैठो, आओ बैठो भाई, भाई आए ना, बैठे ना, सुन लो, ये सब गलती मत करना। और सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पे आप लोग चाहे तो अमल करें। इससे भी बड़ी एक गलती है कि माँ बाप अपनी बेटियों को मोबाइल न दें। माँ बाप अपनी बेटियों के हाथ में वो भी वो मोबाइल, हाँ गोंगा मोबाइल दे दे, वो भी खतरा है, न दे बेहतर है। अब बोलता मोबाइल, नहीं समझे, बोलता मोबाइल, गोंगा मोबाइल कौन है? नाबालिग, इतना बड़ा जो है जिसमें सिर्फ आउट गोइंग इनकमिंग, बाकी कुछ नहीं है। आई बोलता मोबाइल जो है सब चीज बोलती बंद कर दिया, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड वाला, ढेकान वाला, चिलान वाला। अगर माँ बाप ने इस पे कंट्रोल कर लिया अपनी बेटियों को, अच्छा घर का माहौल देखिए क्या क्या है, आप लोग के घर का, हम लोग के घर का। अगर लड़की को मोबाइल नहीं दिया, घर में ही लड़की रहती है, हम कहीं रिंगटोन बजने लगा, फोन आया, तो माँ किचन में बोलेगी, रुखसाना उठा, तो कौन है? ये बर्बादी की दावत है, ये बर्बादी की दावत है। रुखसाना उठा लो, तो उठाया, फुफ्फा रहा तो सलाम करा, फुफ्फा है। अच्छा, खालू अम्मा, खालू है, अम्मा अब्बा है। और अगर डब्बा निकला, हंसो मत मेरे भाई, हंसो मत, अरे जैसे तैसे रॉन्ग नंबर ही लग गया, पूछ लिया तुम कौन हो, मैं कौन हूं, लड़की की आवाज सुना,
कमीनों के मुंह में पानी आ गया, नंबर नोट कर लिया, अब आए दिन उस नंबर पे कांटेक्ट करता रहेगा। शैतान तबाही के उस दहलीज पे ले जाके लड़की को रख देगा कि फिर वो दिन आ जाएगा कि वो लड़की निकलेगी मोहब्बत में पागल हो करके। अरे तुम मुसलमान हो, तुझे मालूम नहीं है, ईमान वाले का निकाह ईमान वाली से होगा और ईमान वाली का निकाह ईमान वाले से होगा, बेईमान से नहीं हो सकता है। तो तुम कैसे अपने आप को अनजान आदमी को किसी के हवाले कर दिया? जो लड़की इस तरफ भागती है, याद रखना, अरे तुझे क्या मालूम है जो सब्ज बाग दिखला रहा है वो बंबई के मंडी में ले जा करके तेरा सौदा भी कर लेगा, वो किसी बाजार में तवाइफ खाने में जाके तेरा सौदा भी कर देगा। अरे ऐसा काम क्यों करती हो? अरे तुम ऐसा काम करो कि तुम यहाँ भी कामयाब रहो, वहां भी कामयाब रहो। अच्छा, ही तो लड़की सबका मामला हुआ। अब आइए, अब माँ बाप के मशवरे से भी शादियां होती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं अम्मा जो आपको पसंद आ जाए, है ना। अरे अभी तो माहौल इतना समझिए भयानक हो गया, समझ गए। हम लोग की शादी हुई थी उस वक्त का जो बात, अभी नहीं कहेगा 50 साल पहले हुई थी, ऐसा नहीं है, इतना बहुत पहले नहीं, तो 25 साल 30 साल पहले जो शादियां होती थी, तो मैं अपने इलाके की बात बता रहा हूँ, लड़का लड़की को कोई देखता भी नहीं था। बाप गया, बहू को देखा, उधर से आया बेटी वाला, दामाद को देखा, हाँ घर बार को देखा, क्योंकि न मोबाइल है वो तो कुछ भी नहीं है, और पसंद कर लिया, हाँ भाई शादी हो गई, दूल्हा बन के गया, दुल्हन भी आ गई, और आने के बाद न वो उसको देखा न उसको देखी न वो पहचान, कुछ भी नहीं। और उसके बाद अल्लाह का फजल देखिए, जिंदगी इतनी खुशगवार थी कि बहुत कम तलाक की नौबत आती थी। और आज वाह रे वाह, अभी सिर्फ बात चली फल्ला का बेटा है, बात चली, बात बढ़ गई, देखा देखी, मंगनी, जिसको मंगनी कहते हैं, मंगनी नहीं है, बहुत महंगी है वो। बारात में जितना अच्छा, माने वो मंगनी में जितना अच्छा खाना खिलाएगा बारात में नहीं खिलाएगा। क्यों? उस वक्त पटाने के लिए रहता है, इतना हेवी दस्तरखान लगाओ कि एक दूसरे को तैयार हो जाए। चलो भाई बात हो गई, हाँ इससे रिश्ता लग गया है, ठीक है। अब देखिए कांटेक्ट नंबर मिल गया, हेलो हाय शुरू। अब ये वो चल रहा, फिर देखा तो वीडियो कॉलिंग भी है, नहीं समझे, वीडियो कॉलिंग है, ये तो बर्बादी का ऐसा रास्ता है, आने वाले वक्त में पता नहीं मोबाइल का क्या कहर नाजिल होगा। अल्लाह की पनाह। देखने के बाद लोग शादियां कर रहे हैं। अब उसमें आइए, बारात तारीख तय हो गई, बोला ठीक है बारात आएंगे, हाँ ठीक है, अब आ रहा है कैसे देखते रहिए, डीजे। अच्छा पहले नचनिया को ले जाते थे, नाचने वाले को ले जाते थे ना, उसको गांव देहात में कहते थे, क्या कहते, ड्रम्फा बोसली, बजाते हुए गाते हुए सब आ रहा है, ढोल की करते हुए। अब आ रहा है डीजे, और इतना जोर से बजता है कि बेटा का हार्ट फेल होना ही है। अब वहीं पे कूदता रहेगा, मेढक नहीं बरसात में कूदता है, उसी तरह कूदता रहेगा, समझ गए। हमको लगता है अगर कहीं नजर पड़ जाती है रास्ते में तो ऐसा लगता है इसको मिर्गी की बीमारी है, माने ऐसे कूदता रहता है, समझ गए, ऐसे कूदता रहता है, मिर्गी की बीमारी है। डीजे हजरात, अच्छा अगर डीजे, कुछ लोग ऐसे हैं जो फरमाइश करते हैं डीजे लाओ, और कुछ लड़का वाला नहीं हम लेके आएंगे। ये क्या है? आपसे क्वेश्चन, ये डीजे की क्या हैसियत है? आपका मकसद क्या है? दिखावा, शोहरत, तशहीर, लोगों में यह हंगामा हो, फला की बेटी की बारात आई थी तो इस तरह हंगामा हुआ था। अपनी बेटियों की शादी को यादगार बनाने के लिए ये तुम्हारा बेहतर तरीका नहीं है, ये डीजे मुसलमानों का तरीका नहीं है कि मुसलमानों की शादी में डीजे बजे। अरे तो गैरों का तरीका था, तुम तो मुसलमान हो, तुमने ये क्यों नहीं सोचा मेरा आका मदीने वाला है, मेरा मावा मदीने वाला है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कायद मेरा आका है, सबसे अच्छा तरीका नबी का तरीका है। ये डीजे बजा करके हम अपनी नस्लों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अगर तुम्हें मशहूर करना है, शादी को यादगार बनाना है तो ऐसा करो, बारात में उलमाए किराम को बुलाओ, ऐसा स्टेज बनाओ, 2 घंटे नबी के जिक्र की महफिल कर दो, ताकि जिंदगी का आगाज हो तो नबी के नाम
जिंदगी का खात्मा हो तो नबी के नाम। तो क्या ख्याल है, डीजे बजाइएगा, डीजे बजाइएगा, सच्ची बोलिएगा, डीजे बजाइएगा। अगर कोई कह दे अरे यार मौलाना लोग का काम है यही सब बोलना, बजाओ ना, जो होगा देखा जाएगा, ये भी कहता है जो होगा देखा जाए। मौलाना सब बोले हैं ना, चलो ना बजा लो ना, जो होगा देखा जाएगा। खाक देख सकोगे। वइज़ल क़ुबूर बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कुरान की आयत है, कहते जो होगा देखा जाएगा। सुन लो, जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या छोड़ा, पीछे क्या छोड़ा, आगे क्या भेजा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। बलियावी साहब गांव गांव जा रहे हैं उलमाए किराम की टीम लेकर के, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये दर्द है दर्द, हमें तो अपनी खबर नहीं है। अरे आपने सुना नबी करीम रातों को सोते हैं, दुनिया रातों को जागते हैं। दुनिया सोती है, दुनिया सोती है, नबी रातों को रोते हैं। अरे नबी को कायनात की फिक्र है, नबी को अपनी उम्मत की फिक्र है। आप पैदा न हुए थे, आपकी फिक्र नबी को रुला रही है। उसी नबी के गुलामों पे अल्लाह का फजल हो गया है। अल्लामा बलियावी साहब हो, हुजूर अमीन शरीयत हो, या उलमा अहले सुन्नत हो, या आला हज़रत मसलक के सिपाही को आपका दर्द है, ये जानते हैं आने वाले वक्त महाल का क्या होगा। तो ये उलमाए किराम इस दर्द को लेके जा रहे हैं। मौला, कदम बढ़ाना मेरा काम है और लोगों को हिदायत देना तेरा काम है। सुनिए, ये बहुत बड़ी बात हमें हजरत सुनिए, हमें ये फिक्र नहीं है क्या खोया क्या पाया, नहीं है खबर। सुन लीजिए, जींस उतरेगा, ये जुब्बा उतरेगा, अब बगैर जेब वाला कपड़ा पहनिएगा, उसमें पैकेट नहीं है, नो पॉकेट। आज स्पेलिंग नहीं करूंगा, कोई जेब नहीं है, कहां लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे। तो छोड़ दिया, भेजा क्या, आगे भेजा क्या, अभी गए नहीं है, भेजा क्या। लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं तो जाते ही जितनी खबर जाएगी घर से, हाँ ऐसा कीजिएगा, उसका कर्जा था दे दिया, पैसा नहीं है, अच्छा ठीक है, हाँ बाबू के स्कूल फीस दे दिए, पैसा नहीं है, जब बोलो पैसा भेजो, जब भेजो पैसा भेजो। और आपका मकसद यही रहता है, यहाँ तक कि 6 महीना रहने के बाद आपने जितना कमाया सब भेजते गए। अगर आपने नहीं भेजा, कमा कमा के खाते रहे, गुटखा खोर ये नौजवान है, एक का भी फेफड़ा ठीक नहीं है। जो इतने लोग गुटखा खाते हैं, समझ गए क्या है जो नहीं करते हैं। अरे मेरे भाई, सब भयानक गुटखा खा के बेगम के पास जाओगे, वो भी थू थू करेगी, इतना मुंह महकेगा यार, इतना मुंह महकेगा, गुटखा खाएगा। अगर आप 6 महीना आपने ड्यूटी किया और घर पैसा नहीं भेजा और 6 महीने के बाद घर लौटे, क्या हाल होगा आपका, क्या होगा। बच्चे मुंह फेर लेंगे, बीवी पहले ही से पूरा प्रोग्राम बना के रखी है, कान के पर्दे फट जाएंगे, इतना सुनाएगी। आप घर में आ रहे हैं, चेहरे पे खुशी नहीं है, चेहरा अफसुर्दा है, आज एहसास हो रहा है। बाप पूछेगा क्या लाए हो, माँ पूछेगी क्या लाए हो, बच्चे पूछेंगे क्या लाए हो, तो पछताने के अलावा कुछ ना होगा। हजरात, जब आप कब्र में जाओगे तो आपने सोचा हमने जाने से पहले क्या भेजा। जाने से पहले भेजने का मतलब है नमाज पढ़ते रहो, नमाज आगे जाएगी, तुम बाद में जाओगे। रोजा रखोगे, रोजा पहले जाएगा, तुम बाद में जाओगे। नबी के सुन्नतों पे अमल करो, ये इबादत पहले जाएगी, तुम बाद में जाओगे। यही हुआ तेरा आगे भेजना, बाद में पीछे छोड़ना। अगर तुम नमाजी नहीं, तुम कुरान पढ़ने वाले नहीं, तुम फकत नाम के मुसलमान हो, तो कुरान ने उसी को कहा जब कब्र कुरेदी जा
जाए तो जहर जान जान लेगी। आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा तब पता चलेगा। बलियावी साहब हमें क्यों बेदार कर रहे थे, इदारे शरिया का ये काफिला क्यों चल रहा था, इसी वजह से चल रहा था। ऐ मुसलमानों, अपने आप को बेदार करो। जिंदा रहो तो शान के साथ, मरो तो ईमान के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस। हजरत यहाँ फन के मुजाहिरे के लिए हम लोग नहीं आए हैं, समझ गए। ये काफिला नहीं आया है, दर्द लेके आया है। आपकी भलाई के बारे में एक एजेंडा है। और मैं आप लोग को बता दूं, ये जितने लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आप लोग भी मोहब्बत करते हैं। जब ही तो बुलाते भी हैं, चिकन चिली खिलाते भी हैं, हाथ भी चूमते हैं, पाँव भी चूमते हैं, अब बाद में नजराना भी देते हैं। इतना इतना आप लोग नजराना दे रहे हैं, बाप रे बाप, 30-30 हजार, 35-35 हजार दे रहे हैं। हजरात मैं आपसे अर्ज करूं, ये काफिला अल्लाह की रजा के लिए निकला है। जोर से बोलो मैं सुभान अल्लाह। हजरात आप लोग दुआ कीजिए बलियावी साहब के दराजी उम्र की। आपको नहीं मालूम है, हम लोग निकलते हैं, मैं अपनी बात कह दूं तो पहले देखते हैं कि सफर तो हो रहा है, मुनाफा बख्श सफर होगा कि नहीं, कुछ बचेगा कि नहीं, पसीना बहेगा, ये होगा वो होगा, कुछ देखिए भाई, झूठ बोलने से क्या फायदा है, काहे बोलेंगे झूठ। आपने मुझे दावत दिया, पहले सोचा जाऊंगा तो कुछ फायदा होगा कि नहीं, तब सफर किया। लेकिन बलियावी साहब नजराना मिलता है जलसों से, और रास्ते में कोई गरीब मिल जाए हाथ फैला दे दिया। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा आलिम आपको अहले सुन्नत वल जमात में नहीं मिलेगा जो कभी अपने जमीर का सौदा नहीं किया, कभी अपने मकान के बारे में नहीं सोचा। आज अगर कोई मुखिया हो जाता है तो 5 साल के दरमियान जब खत्म उसकी मुद्दत होती है तो लखपति नजर आता है। लेकिन यही वो बलियावी साहब है जो कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, पटना में अपना मकान न रहा, कभी MLC भी रहे, अपना मकान न बनाया, उरूज और मना उरूज की तरक्की के राह के ऐसे मुसाफिर बने, आगे बढ़ते गए, कामयाबी कदम को चूमती रही, लेकिन ना अपना मकान बनाया ना जायदाद बनाया। ऐसा लगा कि ये फनाफिर रजा हो गए हैं, फनाफिर दीन हो गए हैं। जीते हैं तो नबी के लिए, मरेंगे तो नबी के लिए। रात ऐसा आलिम, अच्छा सिर्फ तकरीर नहीं करते हैं, सुन लीजिए अल्लाह का फजल है। कोई फोन कर दिया, हेलो हुजूर मैं शिवहर से बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा मसला हो गया है, देखिए ना दंगा हो गया, ढेकान हो गया, उसका भी इलाज, उधर भी काम हो रहा है। मैं तो दुआ करता हूँ, आप लोग दुआ कीजिए, या अल्लाह हमारे बलियावी साहब को अल्लाह वो मकाम अता फरमाए, वो मकाम अता फरमाए कि कौम का भला होता रहे। मैं भी चांस लिया था कि मैं भी विधायक बन जाऊं। आप लोग हंस दिए, आप लोग की तो ख्वाहिश है कि मौलवी सिर्फ अजान देता रहे, नहीं समझे, मौलवी सिर्फ अजान दे आगे ना बढ़े। हाँ बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, मौलाना साहब हैं तो मस्जिद में रहते, मदरसा में रहते, इस सियासत में क्या रहते हैं। तो कुछ लोग का मिजाज है, अरे भगलो लो, तुम्हें मालूम है कानून बनता है पार्लियामेंट में, बहस होती है विधानसभा में, तुम पूरे शिवहर के लोग मिलकर के रास्ता जाम कर दोगे, कभी कानून नहीं बनेगा। कहाँ बनता है, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बनता है। तो वहाँ कौन रहता है, तमाम मेंबरान रहते हैं, वहाँ पे बहस होती है, अक्सरियत होती है, कानून पास होता है। तो क्यों फिक्र में बुलंदी नहीं लाते हो कि हम वार्ड मेंबर या सड़कों पे आवाज ना बुलंद करें। हम अपना हक चाहते हैं कि जैसे और कौम का हक है मुझे भी मिले, तो एक बलियावी नहीं, 20 बलियावी हमारा पार्लियामेंट में हो ताकि आवाज बुलंद करे और उसका जितना हक है मुझे भी अपना हक मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या बात, हजरत ये क्या है, ये क्या है। इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस,
इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस। हजरत ये क्या है? हमारे बलियाबी साहब की गाड़ी आगे चल रही है। कलेजा 36 इंच का तो नहीं कहूंगा ना, कभी नहीं कहूंगा ना हजरत। मेरा जैसा सीना है 36 इंच वाले का कहाँ हो सकता है? सवाल ही नहीं है। और आप लोग भी कम थोड़े ही हैं, आप लोग भी उसी 36 में फंसे हुए हैं। 36 का आंकड़ा बड़ा खराब, लोग उसी में फंसे हुए हैं। हुजूर ये लोग इतने एहसास कमतरी के शिकार हो गए हैं कि अपने आप को जर्रा से भी कमतर समझते हैं। कोई है से पिल्लू, जानते पिल्लू? पुल्लू, वही पुल्लू आप अपने आप को समझ रहे हैं। पिल्लू पिल्लू नहीं समझे, अपने आप को समझ रहे हैं ना। हम लोग का क्या है, वो एक वोट है हम दे देंगे, पर हम लोग के कहने से कुछ होने वाला है नहीं है। हुकूमत उसकी है, ढेकान है, चिलान है। हम लोग तो गए काम से, मतलब बोला हमसे तो अच्छा अंबानी का जो ड्राइवर है 90,000 रुपया उसकी तनख्वाह है। अरे बाप रे बाप, हमसे क्या, हम लोग की हैसियत, हमसे तो अच्छा है कि मुकेश अंबानी की बीवी जो चाय पीती है वो कप का दाम है 50,000। हम लोग की क्या हैसियत है, हम लोग कुछ नहीं है। यही है ना? नहीं दोस्त, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, हुजूर अमीन शरीयत तमाम उलमा की मौजूदगी में एहसास कमतरी से बाहर आ जाओ। अपने आप को इतना हकीर ना समझो। अरे उसके सामने हम क्या है ये कहो, मेरे सामने वो क्या है। ठीक है उसके पास हुकूमत है, इख्तिदार है, सारी चीजें हैं, लेकिन याद रखना हकीकत ये है, निसार अहमद रज़वी कहता है नबी के गुलामों के पाँव में जो जूता है उसमें जो जर्रे लगे हैं उस जर्रे के बराबर भी ये हुक्मरान नहीं है। वजह यह है इसके पास कानूनी दौलत है, मेरे पास ईमान की दौलत। बहुत सारे मुकर्रिरीन पैदा हुए, जब शोहरत न थी तो रोजा के नाम का सहारा लिया। बहुत सारे पीर आए, जब देखा कि हमारी शोहरत हो, आला हज़रत के नाम का सहारा लिया। दुकान चमक गई, अपना सिलसिला शुरू कर दिया। मुकर्रिरीन को देखा गया, शोहरत के आसमान का दरख्शिंदा सितारा हो गया। अब नामे रजा तकरीर में लेने को भी तैयार नहीं, लेकिन हमारी जमात का ये बलियाबी वो है अल्हम्दुलिल्लाह जहां रहता है आला हज़रत के मसलक का झंडा लहराता रहता है। हज़रात जरूरत है, मैं खुल के कह रहा हूं, हमारी जमात में ऐसा हमदर्द कौमो मिल्लत, हमदर्द मसलको मशरब, ऐसा आलिम आपको नहीं मिलेगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं बलियाबी साहब किबला के साथ सिर्फ यही लोग रहें या आप लोग भी रहेंगे? देखिए वोटिंग नहीं हो रही है, रियली बोलिएगा, दिल कहे तब। सबका इरादा है बलियाबी साहब अकेले हैं या हम लोग उनके साथ हैं? सच्ची बोलिएगा, साथ हैं? तो हजरत ने कह दिया है तुमसे पैसा नहीं चाहिए और साथ रहेंगे तो आपका भला होगा, साथ रहेंगे आपका भला होगा। जब आपका भला होगा आपकी नस्लों का भला होगा, जब आपका भला होगा आपके गांव का भला होगा, जब आपका भला होगा तो आपकी नस्लों का भला होगा। सुन लीजिए कैसा भला होगा, यहाँ के भी असाबों से बचने और लड़ने की सलाहियत पैदा होगी। बलियाबी साहब के छत्र छाया में अगर कदम बढ़ा गए तो ईमान अकीदा भी महफूज रहेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जिस आयत करीमा की तिलावत किया हूं उसका तर्जमा, सिर्फ तर्जमा तो रहने दीजिए, मैं शान नुज़ूल क्या है वो मैं बता दूं। इजाजत है? सबों की इजाजत है? अच्छा, तो मैंने उससे आप तो बात ही नहीं करवाया, तो कितने लोग हैं जो डीजे बजाएंगे अपनी अपनी शादियों में? बतलाइए ना। अगर नहीं है बोल दीजिए भाई, आवाज खोल के बोलिए हजरत ये काम मैं नहीं करूंगा। देखिए मुझको नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। हुजूर अमीन शरीयत मौजूद है, बुजुर्ग यादगार असलाफ, बुजुर्गों की यादगार, बिहार के रहते हुए भी जहां गए बिहार का नाम रोशन किया। हुजूर अमीन शरीयत, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं चाहूंगा कि जो लोग ये इरादा कर चुके हैं
कि मैं नबी का गुलाम हूं, शादियों में वो काम न करूंगा जो हमारे इम्तियाज खत्म हो जाए। मैं तौबा करता हूं, न डीजे अपने शादी में बजने दूंगा, न अपने भाई के शादी में बजने दूंगा। अल्लाह की कसम, ये इरादा आज आप करेंगे, सवाब अभी मिलेगा और अभी से मिलेगा। नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा। आवाज खोल लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आवाज खोलिए, जो होगा देखा जाएगा। मुझे जो इतनी गर्मी लग रही है, क्या गर्मी का मौसम है क्या, और अंदर भी कुछ नहीं पहना हो, समझ गए, बस हजरत ही ऊपर है, फिर भी पसीना बह रहा। क्यों? मैं बोल रहा हूं, गर्मी लग रही है, आप भी बोलिए, गर्मी लगेगी। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत सरकार फरमाते हैं मेरे नबी,